प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं DK सिंह आज पुनः उपस्थित हूँ कक्षा 9 के गणित का एक चैप्टर बहुपद का अगला पार्ट लेकर। प्यारे बच्चों, हम लोग इस चैप्टर में देख रहे थे एक्सरसाइज नंबर 2C के लिए परिचय। एक्सरसाइज नंबर 2C के परिचय में हम लोग इसमें देख लिए कि कोई भी एक खंड दिया रहेगा, पूछा जाएगा वह खंड किसी दिए गए बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है। इसके लिए हमने आपको तरीका बताया। कोई भी बहुपद के सम्मुख एक वैल्यू दिया रहेगा, एक मान दिया रहेगा, पूछा जाएगा कि ये इसका शून्यक है कि नहीं है। इससे संबंधित हमने आपको बताया, उदाहरण भी लेकर समझाया और साथ ही ये भी बताया कि एक बहुपद में दूसरे बहुपद से भाग कैसे दिया जाता है, और इसको भी उदाहरण के माध्यम से हमने आपको समझाया। और जाते जाते हमने आपको ये भी बताया था कि आप लोग इस एक्सरसाइज के पहले अर्थात 2C के पहले जितने भी उदाहरण दिए हैं उनको लगाने का प्रयास कीजिएगा। उनको लगाने के पश्चात आप एक्सरसाइज नंबर 2C को लगाइएगा। और हमको आशा है, विश्वास है कि आप लोग ऐसा किए होंगे। और एक्सरसाइज में कहीं दिक्कत आई हो किसी क्वेश्चन में तो चलिए मैं उसको हल कराने जा रहा हूँ, तो वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ मैं लिख देता हूँ एक्सरसाइज नंबर 2C का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। लिखा है यदि P -8 = 0 -8 = 0 हो तो बहुपद Px का एक गुणनखंड होगा। तो बहुपद Px का एक गुणनखंड होगा। पूछा जा रहा है कौन सा होगा। ऑप्शन में दिया है, देखिए x - 3, सेकेंड ऑप्शन में है x + 8, थर्ड ऑप्शन में है 3x और फोर्थ ऑप्शन में है आपका x/3। इन्हीं चारों में से एक सही है। ये प्रश्न दिया है, कहा जा रहा है कि यदि P में, मतलब समझें इसका कि यदि P x के स्थान पे, यहाँ x रहता था, देखिए Px यहाँ x रहता था, यदि P -8 निकाल रहे हैं, अर्थात बहुपद में x के स्थान पे मैं -8 रख रहा हूँ तो बहुपद का मान निकल कर कितना 0 आ जा रहा है। तो इससे पता चला कि ये इसका शून्यक है। पूछा जा रहा है कि Px का एक गुणनखंड क्या हो सकता है। तो दी गई जानकारी के आधार पे मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पर x के स्थान पे रखा गया है, x के स्थान पे रखा जा रहा है, तो x बराबर कितना -8 रखा गया है इसमें। तो इसको पक्षांतर करें तो ये इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 8 बराबर क्या 0 हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं अतः x + 8 बहुपद का एक गुणनखंड है। कौन से बहुपद का? Px का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। ओके, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देख, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं थी। देखिए यहाँ पर कह रहा है यदि हम बहुपद में x के स्थान पे -8 रखता हूँ तो बहुपद का मान 0 हो जाता है। तो ये हमने आपको बताया भी था
यदि किसी राशि को बहुपद में रखने पर उसका मान 0 हो जाए तो इस तरीके से पक्षांतर करके जो आता है हम उसको कह सकते हैं कि ये इसका एक गुणनखंड है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लिखा है बहुपद x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6 को x प्लस 4 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल से भाग देने पर प्राप्त शेषफल होगा। प्राप्त शेषफल होगा, क्या क्या होगा? ऑप्शन में दिया है 10 -10 3 5 -2। 10 पहले ऑप्शन में दिया है -10, सेकेंड में दिया है 3 और थर्ड में दिया है 5 और फोर्थ ऑप्शन में दिया है -2। इनमें से एक सही है, कौन सा है? क्या कह रहा है प्रश्न में? इसमें जब इससे भाग दिया जाता है तो भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। देखिए शेषफल के लिए इसका एक तरीका ये है कि इससे भाग दीजिए, भाग देने के पश्चात आपका भागफल भी निकल जाएगा, शेषफल भी निकल जाएगा। बट हमने आपको एक तरीका और बताया था कि जब केवल आपसे शेषफल पूछा जाए उसके लिए आप थोड़ा जल्दी कर सकते हैं। कैसे? इसको x+4 जो दिया है इसको 0 के बराबर मान कर यहाँ से x का मान निकाल कर इसमें रख देंगे तो जो मान आएगा वही शेषफल को प्रदर्शित करेगा इससे भाग देने के पश्चात। तो यहाँ रखेंगे, देखेंगे हल में, देखेंगे क्या x+4 बराबर 0, तो या यहीं लिख दें तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस में 4 आ जाएगा, -4। तो x का मान बहुपद में रखने पर, ये जो x का मान है हमने जो निकाला इसको बहुपद में रखने पर, कौन से बहुपद में? इसमें चलिए रख देता हूँ मैं। x के स्थान पर कितना रखूँगा? -4, तो ये हो गया -4, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस 8, x के स्थान पे -4 रखना है, -4 रख दिया, प्लस में क्या है 6। और इसको हल करिए, जो भी आएगा हल करने के पश्चात वो आपका शेषफल निकल जाएगा। तो चलिए देखिए, माइनस का वर्ग होगा प्लस, 4 का वर्ग होगा 4 चौक 16, और देखिए ये इसका मल्टीप्लाई होगा तो प्लस और माइनस, 8 चौका 32 प्लस 6। तो देखिए यहाँ से आगे ये प्लस में है, ये प्लस में, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, ये अकेला है माइनस में तो ये अकेले रहेगा। तो 16 4 20 2 22, 22 प्लस में -32, और यहाँ से देखिए घटेगा तो माइनस क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अर्थात पता ये चला कि जब x-4 से इसमें भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना आएगा, -10 आ जाएगा। देखिए -10 कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, पहले में मिल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका पहला ऑप्शन क्या है, सही है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर मैं अगला क्वेश्चन बताऊंगा। जैसे अगर आपके एक बार समझ में ना आए तो वीडियो को फिर से पीछे करके दोबारा देखिए। मैं बार बार यहाँ पर दोहराऊंगा, आपका उतने ही क्वेश्चन के लिए आपका समय ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसी बात को बार बार नहीं बता रहा हूँ। अगर आपको दोबारा देखना है तो आप क्या करेंगे, वीडियो को पीछे करिए, थोड़ा सा बैक करके फिर से उसको देखिए, वही चीज़ सब समझ में आ जाएगी आपकी। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर इसके बाद देखेंगे 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए
क्वेश्चन नंबर 3 है x³ माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 12 का एक गुणनखंड है, का एक गुणनखंड है। पूछ रहा है इनमें से कौन सा एक गुणनखंड है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है। कौन कौन सा दिया है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया है x माइनस 3, सेकेंड ऑप्शन में दिया है x माइनस 1, थर्ड ऑप्शन में दे रखा है x माइनस 2 और फोर्थ ऑप्शन में है x माइनस 4। ठीक है, इतने ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कोई ना कोई इसका एक गुणनखंड है। तो कैसे पता चलेगा? देखिए, यदि इससे भाग दिया जाए, भाग देने के पश्चात इसमें शेषफल शून्य आ जाए, तो समझ ही लीजिए कि ये इसका एक गुणनखंड है। भाग दिया जाए और शेषफल शून्य न आए, शेषफल कुछ न कुछ निकल कर आ जाए, तो ये इसका एक गुणनखंड नहीं है। तो हम बारी बारी से क्या करेंगे, एक एक से इसमें भाग देंगे। भाग देने के पश्चात ये देखेंगे कि शेषफल किससे शून्य आता है। तो चलिए, तो बारी बारी से दिया जाए। यदि हमको शेषफल ही चाहिए तो शेषफल डायरेक्ट मान रखकर भी मैं पता कर सकता हूँ। तो चलिए, मैं डायरेक्ट मान रख रहा हूँ। पहले से देख रहा हूँ x माइनस 3 के लिए मैं चेक कर रहा हूँ। तो यदि x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यहाँ से लिखूँगा 3 बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखूँगा। यदि x बराबर 3 बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य आ जाता है, तो इसका मतलब ये पता चल गया कि ये इसका एक गुणनखंड है। यदि शून्य नहीं आता है तो इसका मतलब कि x माइनस 3 इसका एक गुणनखंड नहीं है। तब मैं इसको चेक करूँगा। ये भी नहीं आता है तो मैं इसको चेक करूँगा। तो ऐसे बारी बारी से सभी को चेक किया जाएगा। तो चलिए, रखता हूँ इसमें मान। तो x के स्थान पर रखना है 3 का क्यूब है माइनस 3x के स्थान पे है 3 स्क्वायर लगा दिए प्लस 4x के स्थान पे 3 माइनस में 12। देखिए, 3 की पावर 3 है, तो इसको जब हल करेंगे 3 त्रिक 9 त्रिक 27। अब यहाँ देखिए, ये 3 का स्क्वायर 3 त्रिक 9 और 9 त्रिक 27, 4 तिहाई 12 माइनस 12। तो यहाँ से आप प्लस वालों को एक साथ रख सकते हैं, माइनस वालों को एक साथ रख सकते हैं। नहीं तो ऐसे देखिए, 27 प्लस में 27 माइनस में ये पूरा घट के 0 हो जाएगा। 12 प्लस में 12 माइनस में घट के 0 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे कितना आ गया? 0 आ गया। कहने का मतलब ये है कि जब x माइनस 3 से इसमें भाग दिया जाएगा तो शेषफल कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो जब शेषफल 0 आ जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 3 इसका एक क्या है? गुणनखंड है। क्योंकि शेषफल, या ऐसे लिखिए, क्योंकि x माइनस 3 से उपरोक्त बहुपद में भाग देने के पश्चात शेषफल शून्य प्राप्त हो रहा है। इसलिए x माइनस 3 बहुपद का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। इसी प्रकार यदि इससे हम भाग देंगे तो शून्य नहीं होगा। अर्थात x बराबर जब
1 इसमें रखेंगे तो ये 0 नहीं आएगा, ऐसे ये भी चेक करेंगे तो ये 0 नहीं आएंगी। तो यहाँ से हमको ये पता चल गया कि x - 3 इस बहुपद का क्या है, एक गुणनखंड है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट क्या है, सही है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 था। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका 4 भी है, इसको आप अपने से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एक जैसे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करता हूँ। ओके, अब इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 तो हमने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, हमने कल एक उदाहरण बताया था भाग देने वाला प्रोसेस में। भाग देते समय आपको एक उदाहरण लेके समझाया था, तो उसमें यह उदाहरण या क्वेश्चन आपका हो गया था, इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 को मैं नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, px बराबर दिया है x³ + 3x² - 12x प्लस में 4, और क्या दिया है, gx बराबर दिया है x - 2। x - 2 और कहा क्या गया है कि p को g से भाग दीजिए और भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए, और यह भी बताइए कि g p का एक गुणनखंड है कि नहीं। तो देखिए क्या करना है, px में gx से भाग दूंगा। भाग देने के पश्चात हमको ये बताना है gx px का एक गुणनखंड है कि नहीं। ये कैसे पता चलेगा, यदि भाग देने के पश्चात शेषफल आपका 0 आ जाता है तो इससे ये पता चल जाएगा कि gx px का एक गुणनखंड है। और भाग देना भी यहाँ कर है, भाग भी दीजिए। इसलिए हमको केवल अगर ये कहता कि गुणनखंड है कि नहीं तो हम x बराबर 2 इसमें रख कर और शेषफल देख लेते, 0 आया तो इसका एक गुणनखंड x - 2 है, यदि नहीं आया तो नहीं है। यदि ये बताना होता कि गुणनखंड है कि नहीं है तो, लेकिन इसमें कह रहा है भाग भी दीजिए, तो इसलिए हमको दोनों काम करना है। तो चलिए px में gx से भाग दे रहा हूँ। तो क्या करेंगे, हमने कल बताया था भाग देने का तरीका कि ऐसे इसको ऐसे रख लेंगे। तो इसमें जो ये जिस बहुपद में भाग देना है अर्थात भाज्य को यहाँ रखेंगे, x³ + 3x² - 12x प्लस में 4, और जिससे भाग देना अर्थात भाजक को यहाँ रखना है x - 2। इतना आप काम कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मैं भाग देने चल रहा हूँ। ये अवरोही क्रम में है, ये भी अवरोही क्रम में है। अब हम पहले पद को बराबर करने की कोशिश करेंगे। x है, x में कितने का गुणा कर दें अपने से कि x³ के बराबर आ जाए। तो आप समझ गए होंगे कि x² का गुणा करना पड़ेगा। x² का गुणा करूँगा तभी x², इसकी एक घात मिल के x³ आ जाएगा। तो चलिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा x³। फिर इसका इसके साथ गुणा करना है, इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह माइनस, प्लस माइनस माइनस x और x² और 2 का गुणा होगा तो आ जाएगा 2x²। चिन्ह को क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। इसका चिन्ह प्लस है तो माइनस, इसका माइनस है तो प्लस। x³ में से x³ घट के 0 हो जाएगा। 3x² प्लस में 2x² प्लस में, तो दोनों जुड़ जाएंगे। 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5x²। अगला पद यहाँ पर मैं उतार दे रहा हूँ। ठीक है, इतना हो गया, एक स्टेप भाग का हो गया। पुनः क्या करेंगे, पुनः अब देखिए x में कितने का मल्टीप्लाई कर दें कि 5x² आ जाए। तो हमारे समझ में आ गया कि 5 का करूँगा तो 5 आ जाएगा, x का और कर देता हूँ तो x² आ जाएगा। तो इसीलिए हम कितनी बार करना पड़ेगा, 5x बार करना पड़ेगा। तो प्लस में है तो 5x बार, 5x बार हमको ले जाना पड़ेगा। तो जितनी बार ले जाते हैं उसको मैं यहाँ लिखता हूँ। अब चलिए गुणा कर दीजिए। तो इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह प्लस, प्लस 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 पहले नहीं लिखते हैं, फिर गुणांक का 5 एकम 5, x और x² 5x²। फिर इसका इसके साथ करना है मल्टीप्लाई। तो इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह माइनस, प्लस माइनस माइनस, 5 दूना 10 और x 10x। और उसके बाद फिर क्या करते हैं, चिन्ह को बदल देते हैं। इसका चिन्ह प्लस था तो माइनस, इसका चिन्ह माइनस है तो
प्लस, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं, नीचे वाले का चिन्ह हम बदलते हैं। 5x² में से 5x² घट गया, 0 आ गया। देखिए 12x माइनस में 10x प्लस में, तो घट जाएगा, तो घट के आ जाएगा कितना 2x, चूँकि ये बड़ा है इसका चिन्ह माइनस है इसलिए क्या कर दूंगा मैं माइनस लगा दूंगा। फिर क्या करें, अगला पद यहाँ पर उतार दे, कितना 4। ओके, अभी देखिए इसकी, जिसमें भाग देना इसकी घात 1 है, जिससे भाग देना उसकी घात 1 है, इसका मतलब भाग अभी और जाएगा। तो चलिए अब कितनी बार ले जाएं, अर्थात कितने का इसमें गुणा कर दें कि ये वाला पद बराबर हो जाए। तो देखिए -2 का यदि मैं गुणा कर देता हूँ इसमें -2 का, तो -2x आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो हमको कितनी बार ले जाना पड़ेगा, -2 बार ले जाना पड़ेगा। तो चलिए गुणा करिए, इसका चिन्ह माइनस, इसका चिन्ह प्लस, प्लस माइनस माइनस, और 2 1 का 2 और x, फिर इसका इसके साथ करना है तो माइनस और माइनस प्लस, और 2 दूना 4। चिन्ह को क्या करें, अब बदल दें, इसका चिन्ह माइनस है तो प्लस, इसका प्लस है तो माइनस। 2x माइनस में 2x प्लस में घट के 0 हो जाएगा, 4 प्लस में 4 माइनस में घट के 0 आ जाएगा। कुल मिला के यहाँ क्या आ गया, 0 आ गया, अर्थात शेषफल कितना आया, शेषफल 0 आ गया। यहाँ लिखेंगे क्योंकि शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है, इसलिए gx px का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। यदि ये शेषफल 0 न आता तो इसका ये गुणनखंड नहीं रहता। प्रश्न में कहा गया कि इसमें इससे भाग दीजिए, तो हमने भाग दे दिया, भाग का प्रोसेस देख लीजिए कैसे। उसके बाद कहा गया कि gx जो है ये px का गुणनखंड है कि नहीं है, तो ये शेषफल पर डिपेंड करता है। शेषफल 0 आ जाता है तो gx px का गुणनखंड है, यदि शेषफल जो यहाँ आता है 0 नहीं आता है तो gx px का ये गुणनखंड नहीं है। तो समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको मैं रफ कर रहा हूँ। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। दिया है पीटी बराबर दिया है t³ माइनस 3t² माइनस में t प्लस 3 और GT बराबर क्या दे रखा है, t² माइनस 4t प्लस में 3 दे रखा है। तो यहाँ भी वही चीज़ कहा जा रहा है कि GT से इसमें भाग दीजिए। भाग देने के पश्चात बताइए कि क्या GT PT का ये गुणनखंड है। तो चलिए मैं भाग दे रहा हूँ। भाग देने की प्रक्रिया मैं आपको सिखा चुका हूँ। फिर देखिए इस क्वेश्चन में भी ऐसे लाइन खींचने के बाद जिसमें भाग देना है अर्थात भाज्य को यहाँ लिखेंगे t³ माइनस 3t² माइनस t प्लस में 3। जिससे भाग देना है उसको यहाँ लिखेंगे t² माइनस 4t प्लस में 3। चलिए इतना करने के पश्चात अवरोही क्रम में दोनों होने चाहिए। तो ये भी अवरोही क्रम में है, ये भी अवरोही क्रम में है। अब देखिए t² है, यहाँ t³ है, हमको t³ लाना है तो कितने का इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, t का। इसका मतलब ये है कि हमको t बार ले जाना पड़ेगा, t बार ले जाना पड़ेगा। तो चलिए अब मल्टीप्लाई करिए। हमको ये पता चल गया कि कितनी बार ले जाना है, उसको यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद फिर इससे सब में भाग गुणा करके यहाँ लिखते हैं। तो चलिए अब इसका इसके साथ गुणा करूँगा तो प्लस 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 t² t³ हो जाएगा। फिर इसका इसके साथ करना, इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह माइनस, प्लस माइनस माइनस
टी का 4t के साथ करना है तो 4 एक कम 4t²। फिर इसका इसके साथ करना है तो 3t प्लस 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 3t। अंडरलाइन करेंगे, चिन्ह को क्या कर देंगे, चिन्ह को क्या कर देंगे, बदल देंगे। ये बदल दिया हमने, t³ में से t³ घट के 0 हो गया। 4t² 3t², यहाँ घट जाएगा तो आ जाएगा कितना, t² आ जाएगा। और देखिए 3t है माइनस 3t है माइनस t है तो ये जुड़ जाएगा, माइनस में कितना आ जाएगा, 4t आ जाएगा। अगला पद क्या है, 3 हमने यहाँ पर उतार दिया। अब देखिए कितनी बार जाएगा कि वे पहला वाला पद बराबर हो जाए। देखिए t² है तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको 1 बार ले जाना है। 1 बार ले जाएंगे तो वही आ जाएगा। तो देखिए मल्टीप्लाई करिए, 1 का इसमें करेंगे तो यही आ जाएगा ये आपका, फिर इसका इसमें करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 4t आ जाएगा, फिर इसका इसके साथ करेंगे तो प्लस 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 3 1 जा 3। अंडरलाइन करेंगे, चिन्ह को बदलेंगे, t² में से t² घट के 0 हो गया, 4t माइनस में 4t प्लस में घट के 0 हो गया, 3 प्लस में 3 माइनस में घटकर क्या आ गया, यहाँ पर 0 आ गया। शेषफल क्या आ गया, यहाँ से 0 आ गया। यहाँ लिखेंगे क्योंकि शेषफल बराबर क्या, 0, इसलिए GT PT का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। ओके, समझ में आ गया होगा ना? समझ में आया तो वीडियो को एक बार फिर से पीछे करके आप इसको देखिएगा, समझ में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर, इसके बाद बताएंगे 8 आपको। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, px बराबर दिया है x के पावर 4 प्लस 1, और क्या दिया है, gx बराबर दे रखा है x प्लस 1। यहाँ भी वही चीज़ कि gx से px में भाग दीजिए और उसके बाद ये भी बताइए कि gx px का ये गुणनखंड है कि नहीं। तो चलिए भाग देते हैं। भाग का प्रोसेस आप सीखिए, एक क्वेश्चन में नहीं, बार बार देखते रहिए, आपके समझ में आ जाएगा। चलिए, तो जिससे भाग देना है उसको यहाँ जिसमें भाग देना है उसको यहाँ लिखते हैं, और जिससे भाग देना है उसको यहाँ लिखते हैं। अब देखिए x के पावर 4 है, यहाँ x है, कितनी बार ले जाएं कि x पावर 4 आ जाए। आपके समझ में आ गया होगा कि सर x³ बार ले जाना पड़ेगा। चलिए ये हमको पता चल गया, x³ बार ले जाना पड़ेगा, तभी x पावर 3 ये 1 मिलके 4 हो जाएगा। तो चलिए गुणा कर दीजिए, x³ का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 4 आ जाएगा, फिर इसका इसके साथ होगा तो इसका चिन्ह प्लस, इसका चिन्ह प्लस, प्लस प्लस प्लस, x³ का 1 में होगा तो x³ आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, चिन्ह को बदल देंगे। देखिए x पावर 4 में से x पावर 4 घट जाएगा, 0 आ जाएगा। ये है x³, ये है 1, अलग अलग पद हैं तो ये इसको हम ऐसे उतार दें, x माइनस x³ और प्लस में क्या 1। फिर देखिए अब अगली बार भाग ले जाइए। अब कितनी बार ले जाएं कि x माइनस में x³ आ जाए। तो आपके समझ में आ गया होगा, पहली बात तो सर माइनस में ले जाएंगे तभी माइनस आएगा, यहाँ माइनस लाना है तो माइनस तभी आएगा। दूसरी बात x पावर 1 है, यहाँ क्यूब लाना है तो x² बार ले जाएंगे तभी आएगा, एक कम उससे। तो चलिए अब गुणा करिए, इसका चिन्ह माइनस, इसका चिन्ह प्लस, प्लस माइनस माइनस, x² का x में मल्टीप्लाई होगा, x³ हो जाएगा। फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो इसका चिन्ह माइनस, इसका चिन्ह प्लस, प्लस माइनस माइनस, x² का 1 में मल्टीप्लाई होगा x²। अंडरलाइन चिन्ह को क्या कर देंगे, चिन्ह को बदल देंगे। तो देखिए x³ में x³ माइनस में, x³ प्लस में घट के 0 हो गया, 1 प्लस में, x² प्लस में, तो इसको भी ऐसे x² प्लस में और प्लस में क्या 1। अब देखिए कितनी बार ले जाएं कि ये पहला वाला पद बराबर हो जाए, x है, कितनी बार ले जाना पड़ेगा। आप कहोगे सर प्लस x बार ले जाइए, प्लस x बार ले जाइए। चलिए मैं ले जाता हूँ, x का x में मल्टीप्लाई होगा x²,
फिर इसका इसमें होगा प्लस में x। चिन्ह को क्या करेंगे, बदल देंगे। एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घट के 0 हो जाएगा। एक्स माइनस में 1 प्लस में, तो ये हो गया माइनस में एक्स प्लस में क्या 1। चलिए अब क्या करिए, फिर देखिए आगे। अभी देखिए इसकी जिससे भाग देना है, अर्थात भाजक की घात 1 है, भाज्य की घात भी 1 है। इसका मतलब अभी भाग और जाएगा। तो चलिए यहाँ पर x है, हमको माइनस एक्स लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, -1 बार ले जाना पड़ेगा। जब -1 बार ले जाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस प्लस माइनस 1 का x के साथ होगा तो -x, फिर इसका इसके साथ तो माइनस और प्लस माइनस 1 का 1 में होगा 1 आ जाएगा। चिन्ह को क्या करेंगे, चिन्ह को बदल देंगे। चिन्ह को बदला तो ये आ गया प्लस में, ये आ गया आपका किस में, प्लस में। तो यहाँ से देखिए x माइनस में x प्लस में घट के 0 आ गया। 1 1 दोनों प्लस में, 1 1 कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखिए इसकी घात हो गई 0, इसकी घात हो गई कितनी, 1। अब भाग नहीं जाएगा, यहीं पर भाग का प्रोसेस क्या हुआ आपका, रुक गया। तो देखिए क्या यहाँ शेषफल क्या शून्य आया, शेषफल शून्य नहीं आया। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे क्योंकि शेषफल बराबर शून्य, शेषफल शून्य नहीं है, इसलिए gx px का एक गुणनखंड नहीं है, एक गुणनखंड नहीं है। इस प्रकार से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 था। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 ये सब हो जाएंगे। अब मैं बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 12, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए इसी प्रकार से इसके आगे के क्वेश्चन ऐसे ही हैं, उसको आप स्वयं लगाइएगा, आ जाएगा, क्योंकि कई क्वेश्चन इस टाइप के हम आपको बता दिए। आप वो लगा के कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाइए। क्वेश्चन नंबर 12 मैं बताऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है, तो यहाँ लिखूंगा मैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, शेषफल ज्ञात कीजिए जबकि शेषफल ज्ञात कीजिए जबकि एक्स क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a को x माइनस a से भाग दिया जाता है, को x माइनस a से भाग दिया जाता है, भाग दिया जाता है। 1 मिनट थोड़ा इंक डाल लें हम। चलिए प्रश्न क्या है, शेषफल ज्ञात कीजिए जबकि एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को x माइनस ए से भाग दिया जाता है। तो शेषफल ज्ञात करना है, तो शेषफल ज्ञात करने के लिए हमने आपको बताया था एक जल्दी से करने के लिए तरीका कि सॉल्यूशन। चलिए क्या करेंगे, x माइनस ए बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, a। तो यहाँ रखूँगा x बराबर a बहुपद x क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस a में रखने पर जब इससे इसमें भाग दिया जाता है तो शेषफल हमको ज्ञात करना है। तो चलिए इसमें रख दीजिए। तो देखिए रखेंगे
तो x के स्थान पे a रखना है, तो यहाँ a रख देंगे, a क्यूब हो जाएगा, माइनस a पहले से है, x के स्थान पे a रखना है स्क्वायर, प्लस 6 यहाँ a रखना है, तो ये माइनस a, तो बराबर देखिए a हो जाएगा a क्यूब माइनस a स्क्वायर, a हो जाएगा ये भी a क्यूब, प्लस ये हो जाएगा 6a माइनस a। यहाँ से देखिए a क्यूब में से a क्यूब घट के 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 6a में से a घट जाएगा, कितना आ जाएगा 5a आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5a। तो अर्थात इतना शेषफल बचना चाहिए। यहाँ लिख दूँ मैं, शेषफल बराबर कितना 5a। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, यदि x माइनस 1 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात करें। ठीक, अब देखिए कहा जा रहा है कि x माइनस 1 इस बहुपद का एक क्या है गुणनखंड है। इसका मतलब ये है कि यदि x माइनस 1 बराबर 0 अर्थात x बराबर 1 इस बहुपद में रखें तो बहुपद का मान 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो यही मैं करने वाला हूँ। तो चलिए लिखूँगा यहाँ पे, क्योंकि x माइनस 1 बहुपद का, या बहुपद लिख भी दीजिए, बहुपद 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k का एक गुणनखंड है, इसलिए x बराबर 1 बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 के बराबर होगा। चलिए रख दीजिए, x बराबर कितना रखना है, x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1 इसमें रखना है। देखिए मैं यहाँ पर, तो चलिए रखिए 4 x के स्थान पर कितना रखना है 1 रखना है क्यूब, प्लस 3x के स्थान पर कितना रखना है 1 रखना है स्क्वायर, माइनस 4x के स्थान पर कितना रखना है 1 रखना है, प्लस के बराबर में 0 आएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसका एक शून्यक है, x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है, इसलिए x बराबर 1 इसका क्या है एक शून्यक है, तो इसमें रखूंगा तो 0 के बराबर आना चाहिए। चलिए इसी को हल करेंगे, 1 का क्यूब होगा 1 आएगा, 1 का 4 मल्टीप्लाई होगा 4 आ जाएगा, प्लस इसी प्रकार से 1 का स्क्वायर होगा 1 आएगा, 1 का 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3 आ जाएगा, 4 1 जा 4 हो जाएगा, प्लस में के बराबर में क्या 0, ये प्लस में ये माइनस में, 4 प्लस में 4 माइनस में घट के 0 हो जाएगा, बचेगा क्या 3 प्लस में के बराबर क्या 0, या यहाँ से मैं कर सकता हूँ के बराबर ये 3 उधर जाएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा, तो के का मान कितना आ गया इतना आ गया। यही आपका आंसर हो गया, यही पूछ रहा था के का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 14 और उसके आगे के क्वेश्चन अगली क्लास में देखेंगे। तो यहाँ तक आप लोग फिर से क्वेश्चन को लगाइएगा, बार बार वीडियो को देखिए, ना समझ में आए तो पीछे करके इसको फिर से देखिए। 2 बार 3 बार देखेंगे तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपके समझ में नहीं आएगा। बीच में हमने 1-1, 2-2 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं जो कि उस तरीके के कई क्वेश्चन करवा दिए गए हैं। तो यदि उसी टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो मैं इसको छोड़ दिया हूँ, उसको आप अपने से स्वयं लगाइएगा, आ जाएगा। तो चलिए इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं, इसके बाद के क्वेश्चन को अगले क्लास में हम देखेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।